हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट में वेरिएबल्स एंड वैल्यूज के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था इंट्रोडक्शन जावा स्क्रिप्ट का, उसमें हमने नमस्ते इंडिया प्रिंट कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा कि इसको हम कैसे रन कराते हैं, ठीक है। और हमें दो तरीके से आउटपुट देखने को बताया था। तो एक तो हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं और एक में यहाँ पे कंट्रोल बैक टिक प्रेस करूंगी, जिसमें आप यहाँ से भी जाकर टर्मिनल में आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप रन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रन कराऊंगी क्योंकि बार बार ब्राउजर पे जाके रन कराना दिखाना थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे जैसे ये कोड लिखा था हमने, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एक फाइल बनाया था index.js, जिसमें जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हम .js से सेव करते हैं, ठीक है। HTML को .html से और CSS के फाइल को हम .css से सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इससे पहले वीडियो आया उसमें हमने ये भी बताया था कि किस एडिटर में हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है। मैं विजुअल कोड एडिटर यूज करती हूँ, तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दिया था, ठीक है। अब ये कोड लिख दिया है, अब इसको रन कराना है, ठीक है। या तो आप इसको ब्राउजर में जाके देख सकते हैं, वो हमने बताया था पिछले वीडियो में ही कि कैसे रन कराते हैं। यहाँ से कॉपी पास्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक। ये HTML फाइल है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले रखा है, ये रहा, ठीक है। ये फाइल जो है ले रखा है, उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है हमने स्क्रिप्ट फाइल का, ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक काम करती हूँ, मैं इसको भी जूम कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका हेलो सीमा, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं और डायरेक्ट आप वो कोड को जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये कोड, ठीक है, इसको यहाँ से उठाती हूँ और यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ और यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है मैं, और इसको रन करा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे भी डायरेक्ट आपका कमांड चल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी कोड लिख के रन करा सकते हैं, पर बेसिकली हमें इजी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसके टर्मिनल पे, मतलब जो आपका वो कंसोल है ब्राउजर का और ये बात बराबर ही है, ठीक है, इसको रन कराना है इस फाइल को यहाँ पे इस टर्मिनल पे, तो हमें नोड का जरूरत पड़ेगा, नोड जेएस का। तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे आप लिखो बस नोड जेएस, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो आपका फाइल है, यहाँ पे उसका लिंक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका विंडो के लिए है, मैक के लिए, सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। अब चलते हैं, अब नोड आप इंस्टॉल कर लोगे डाउनलोड करके। उसके अगर आपको चेक करना है कि आपका नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए नोड और -v मीन्स वर्जन, ठीक है। तो ये बता देगा आपका, तो जैसे मेरे उसमें इंस्टॉल है तो ये वर्जन बता दिया और आपका पता चल गया कि आपका नोड जेएस इंस्टॉल है, ठीक है। इतना काम खत्म। नाम जो हमारा जेएस फाइल का नाम है index.js, ठीक है। यहाँ पे index.js और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा हेलो सीमा लिखकर आ गया, ठीक है। और तो वैल्यूज एंड वेरिएबल्स क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं VS कोड एडिटर में। अभी क्या करना है हमको, ठीक है, अभी मैंने कंसोल हटा दिया। यहाँ पे लिखती हूँ where, ठीक है, और लिखती हूँ यूजर नेम, ठीक है, इक्वल टू, और आप लिखेंगे सिंगल कोट में या डबल कोट में, जो भी लिखना चाहेंगे। तो मैं लिखती हूँ सीमा शर्मा, ठीक है। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाए या ना लगाएं, ठीक है, वो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देता है लाइन को, बट यहाँ पे आप लगाए देंगे, आपका हाथ सेट रहेगा तो सही रहेगा। तो हमने क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल बैक टिक करती हूँ वापस से, ठीक है। और यहाँ पे नोड जेएस नहीं रहा, हमने कमांड तो चला दिया रन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। तो इस बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो डेटा है ये एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, बट हमने इसको प्रिंट नहीं कराया। जैसे आप सी पढ़े होंगे तो सी में भी हम अगर वेरिएबल स्टोर करें तो उसको प्रिंट करने के लिए printf यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें log यूज करना पड़ेगा, console log, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, वहां पे सेटिंग कर रखा है, ठीक है।
लोग लिखोगे तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। वैसे आपको आपका नहीं आ रहा होगा तो आप कंसोल लिखिएगा डॉट लॉग। CLS कर लेते हैं और यहाँ पे कमांड को चलाते हैं तो देखिए अब हमारा नाम सीमा शर्मा लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे सीमा शर्मा ब्रेक यहाँ पे लिख देते हैं डॉट 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 आदिस्मा, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, और फिर रन कराते हैं तो देखिए ये आदिस्मा लिख कर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में। देखिए जो यहाँ पे हमने और इसको भी हटा दे रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेर है, यूजर नेम है और सीमा शर्मा लिखा हुआ है। तो जो वेर है ना ये आपका क्या है, कीवर्ड है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। जो आपका वेर है ये कीवर्ड है, एक की है, और ये आपका वेरिएबल है। ये क्या है, आपका नेम, उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। आप यहाँ पे जो यूजर नेम लिखा है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझने में बेहतर हो प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज वो है, नाम है, ये क्या हुआ की, ठीक है। वेर आपका हुआ की और वेरिएबल, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया हमने। तो वेर आपका क्या हुआ, वेर आपका हुआ की और वेरिएबल, इसको आप कह सकते हैं, और वेरिएबल। और ये यूजर नेम क्या हुआ आपका, ठीक है, यूजर नेम हुआ आपका नेम, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, जो सीमा शर्मा लिखा हुआ डबल कोट्स में, कॉपी, और ये आपका हुआ क्या, वेर आपका हुआ की और वेरिएबल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। और आपका ये क्या हुआ, नेम, वेरिएबल का नाम, और ये क्या हुआ, वैल्यूज, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर हमारा ये स्टोर है, ठीक है, मेमोरी में। इतना समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। वेरिएबल का एक रूल्स है, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का एक रूल है डिक्लेयर करने का। आप कोई भी चीज उठाकर इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल, जैसे कि जो आपका स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। गिने चुने हैं जो यूज कर सकते हैं एक दो, बाकी कोई भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी में बना रखा है फाइल में, ठीक है, वहां पे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स, ठीक है, स्पेस आपका वेरिएबल्स में अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यूजर, अब इसमें स्पेस दे दिया तो क्या हुआ, ये आपका एरर ऑलरेडी लाइन बन के आ रहा है। आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक यूजर और एक नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो ये एरर गायब हो जाएगा, बट ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यूजर में आपका सीमा शर्मा स्टोर हो जाएगा, बट ये खाली रहेगा। बट ये तरीका नहीं है आपका करने का, वेरिएबल लगाने का, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ठीक है। दूसरी चीज है, ओनली लेटेस्ट डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन आर परमिटेड इन वेरिएबल नेम्स, बट फर्स्ट कैरेक्टर डज नॉट अ नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम, कॉपी कर लेती हूं मैं इसको, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 1 लिख देंगे, पहला कैरेक्टर अगर आपका नंबर होगा तो ये एरर देगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दे रही हूँ और इसको मैं रन करा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। CLS, ठीक है, CLS, और इसको रन कराऊंगी तो देखिए आपका यहाँ पे एरर आया है आपका, वेर 1 यूजर नेम सीमा शर्मा, सिंटेक्स एरर आया है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो ये एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आफ्टर व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल नेम्स। देखो जो आपका जावा स्क्रिप्ट होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा यूजर नेम है, ठीक है, और इसको हमने, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिखा और यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, तो अभी तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
ये प्रिंट हो गया। लेकिन केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर u स्मॉल है तो u स्मॉल ही रहेगा, n कैपिटल है तो n कैपिटल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम n कर दूं, ठीक है, इसको छोटा कर दूं स्मॉल लेटर, तो ये काम नहीं है। n जो है आपका स्मॉल में है और यहाँ आपका कैप्स में है, तो ये एरर देगा। इसको मैं डिस्प्ले कराती हूँ, तो देखो आपका ये एरर आ गया। पर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस एरर लिखा हुआ है, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। जो एन कैपिटल वाला है वो नहीं डिफाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका केस सेंसिटिव होता है, जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका अ लेटर अल्फाबेट, ठीक है, एंड अंडरस्कोर और डॉलर साइन मस्ट बी द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम, एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर मस्ट नॉट बी टेकन। मतलब आप डॉलर साइन और ये जो अंडरस्कोर है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में, बाकी किसी को नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं, तो ये काम कर जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको CLS कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये काम कर गया। यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको सेव करके इसको रन कराते हैं, तो देखिए ये भी काम कर गया। अब यहाँ पे डॉलर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, डॉलर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको मैं बार बार सेव करने की आदत है, तो देखिए ये भी रन कर गया, ठीक है। तो डॉलर आप लगा सकते हैं, और कोई कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लगा सकते हैं। टर्म से जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उसको आप वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने वेर लिखा हुआ है और यहाँ पे वेर करके आप डिक्लेयर करना चाहेंगे कि दूसरा वो आपका वेरिएबल नेम भी वेर हो, तो ये काम नहीं करेगा, ये भी एरर देगा, ठीक है। ऑलरेडी देखिए बन के आ रहा है एरर, ठीक है। तो ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको हटा रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 28, ठीक है, लिख दिया। अब सेव कर लिया, अब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे यूजर और एज डिस्प्ले करा दिया, सेव कर लिया, और यहाँ पे चलते हैं रन कराते हैं। तो ये देखिए एज आपका 28 आ गया, बट डिस्प्ले तो हो गया, बट ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। सिंगल कोट्स में आप लिखेंगे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। जब भी आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट की चीजों को लिखेंगे सिंगल या डबल कोट्स में, तो वो आपका स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। तो हमें एज तो नंबर में चाहिए ना, तो हम बिना सिंगल कोट के डबल कोट के लिखेंगे, तो ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है। अभी इसको डिस्प्ले कराते हैं, तो ये देखिए 28 और ये येलो में लिख के आ रहा है, इट मीन्स कि आपका ये नंबर है, ठीक है। तो ये तो नंबर हो गया। अब एक बात कर लेते हैं एक और चीज के बारे में, जो हमने लिखा है यूजर और एज। तो जो आपका यू है वो स्मॉल में है और जो एज का ए है वो कैपिटल में, तो इसको बोलते हैं कैमल केस फॉर्मेट, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, अगर इस तरह से लिखते हैं तो अच्छा रहता है। एक तो वेरिएबल भी दिखा, अगर मैं इसको यूजर, यहाँ पे यूजर एज लिख दूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो करेगा, आपका रन भी करेगा, ठीक है। इसको सेव करके रन करा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 28 लिख के आ रहा है, बट देखने में ना समझ नहीं आ रहा है, कि इसको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप ए लिख देंगे कैपिटल, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा लग रहा है हाँ प्रोग्रामिंग हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये केमल केस होता है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, कि पहला स्मॉल में और बाकी सब आपको जैसे जैसे समझ में है उसको कैप्स में, तो इसको बोलते हैं केमल केस, ठीक है। तो अब कुछ टास्क देती हूँ, आप पिछले वीडियो में बताइएगा, जैसे कि प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ वेर 1 एज लिख रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे दे रही हूँ 28, ठीक है। अब आप बताना है कि ये रन करेगा कि नहीं। दूसरा है वेर, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर लिखा है, और यूजर, ठीक है, नेम लिखा है। तो क्या ये रन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सीमा शर्मा, और यहाँ पे लिखती हूँ लॉग ऑफ, ठीक है,
_यूजर, ठीक है, और नेम। तो क्या ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर मिल जाए तो आप तो आंसर समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, ठीक है, और नेमिंग कन्वेंशंस रूल्स देखे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।